परिवर्तन or to make changes. So what is the meaning of transformation of sentences? Transformation of sentences means to change the sentences without changing their meaning. Which means जब हम किसी भी सेंटेंस को बिना उसकी मीनिंग चेंज किए लिखते हैं दूसरे तरीके से तो उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं. विच मीन्स कई बार हम एक ही बात को दूसरे तरीके से भी बोल लेते हैं. इस वक्त क्या होता है, सेंटेंस का जो बोलने का जो मैनर है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो सेम ही होती है. इसीलिए क्योंकि सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिखने के तरीके में, उसके पैटर्न में, सीक्वेंस में, इसी रीजन से इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं. In this we gonna study that in which manner, in what way or how we can transform any sentence. ठीक है? Let's see, there are many ways to transform the sentences without changing their meaning. तो बहुत सारे ways होते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेंटेंसेस को बिना उनकी मीनिंग चेंज किए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द एग्जांपल्स. द वुमन इज हैप्पी. जब हम कहते हैं द वुमन इज हैप्पी, औरत खुश है. द वुमन इज नॉट अनहैप्पी. हम लोग इसको इसी तरह से भी कह सकते हैं कि वो औरत दुखी नहीं है. पहला सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है, दूसरा नेगेटिव, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या चेंज है? नहीं, दोनों की मीनिंग सेम टू सेम है. दोनों का मतलब एक ही निकलता है. जैसे जब हम कहते हैं द वुमन इज हैप्पी, औरत खुश है. द वुमन इज नॉट अनहैप्पी, औरत दुखी नहीं है, तो मतलब तो यही है कि वो खुश है. करेक्ट. इसी तरह से बहुत सारी बातें हम लोग बोलते हैं तो जिसकी मीनिंग चेंज नहीं होती, लेकिन बोलने का हमारा जो वे है, जो तरीका है, वो बदल जाता है. ओके. अब इन्हीं वेज को, इन्हीं तरीकों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि किन किन तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है. फर्स्ट वे इज रिमूव टू. ओके. बाय रिमूविंग टू, as like present tense we add can not and past tense we write could not. Okay. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रिमूव टू जो होता है, टू का मतलब क्या होता है? भी. मीन्स ये भी या बहुत ज्यादा के सेंस में होता है. करेक्ट. तो सेंटेंस एज लाइक द ओल्ड वुमन इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली. वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर है कि वो अच्छे से चल सके. टू वीक, बहुत ही ज्यादा कमजोर. तो इसी सेंटेंस को हम इसकी मीनिंग चेंज किए बिना और रिमूव करके टू को इस तरह से बोल सकते हैं दैट द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. कि वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कमजोर है कि वो अच्छे से चल नहीं सकता. दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आपने क्या किया है? यू हैव रिमूव्ड द टू. टू को रिमूव करके उसकी जगह पे विच वर्ड देयर इज यूज्ड? सो. क्योंकि टू की मीनिंग क्या है? सो. भी, बहुत ही ज्यादा. सो वीक, टू वीक, दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन जब हम उसके बोलने का जो वे है वो बदलते हैं और इस तरह से टू को रिमूव करके फिर उसकी जगह पे सो वर्ड लिखते हैं और सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं. क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस की बात है, इसलिए हम लोग इसको कैन नॉट में लिखा है हमने. मीनिंग तो वही है इसकी. जैसे कि द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली. बूढ़ा व्यक्ति चलने के लिए बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है. इसी को अगर हम लिखेंगे कि वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता अच्छे से. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट by removing two we also transform the sentences. Second example in that row, the weather is too cold. Here too means बहुत ही ज्यादा, मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है. इसी को आप बोल सकते हो in English the weather is extremely cold. Extremely means same to same,
बहुत ही ज़्यादा। तो रिमूव किया हमने टू को और उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया? एक्सट्रीमली। क्या इसकी मीनिंग चेंज हुई? नहीं, सिर्फ इसका बोलने का तरीका चेंज हुआ। द वेदर इज टू कोल्ड, आपने बोला द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। या फिर आप बोल सकते हो द वेदर इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, विच मीन्स कि मौसम जो एक सही लिमिट होती है उसके ऊपर, मीन्स बहुत ज्यादा उसके ऊपर ठंडा है। मीन जो उसकी लिमिट होती है, जो उसकी सीमा होती है, उससे कहीं ज्यादा ठंडा है। तो इस तरह से इन तीनों ही वर्ड्स को आप देखिए, द मीनिंग इज सेम बट द वे ऑफ स्पीकिंग is changed, which means we can transform the sentences by removing to. Correct? हम to word का यूज या उसको रिमूव करके, यूज ना करके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Let's see adverb to. The lion is so old that he cannot jump. अब ठीक उसी के ऑपोजिट साइड में, विच मीन्स अभी तक हमने टू को रिमूव किया था, अब हम एडवर्ब टू का यूज करेंगे। जैसे कि द लायन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट जंप। शेर इतना ज्यादा बूढ़ा है कि वो जंप या कूद नहीं सकता। शेर इतना ज्यादा बूढ़ा है कि वो कूद नहीं सकता। इसी को इंग्लिश में हम किस तरह से बोलेंगे? द लायन इज टू ओल्ड टू जंप। शेर कूदने के लिए बहुत बूढ़ा है। दोनों का मीनिंग सेम है, ओनली द थिंग इज हेयर दैट वी एड so in this sentence and here we use to in place of that so. Second example, the class is noisy beyond the proper limit. Beyond the proper limit, इसकी जगह पे simply you can use to. The class is too noisy. कक्षा में सीमा से ज्यादा शोर हो रहा है। इसी को आप कैसे बोलोगे? कक्षा में बहुत शोर हो रहा है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन आप इसको दोनों तरीके से ही बोल सकती हो। बोथ दीज वेज आर करेक्ट। आपको ये समझना है कि दोनों तरीका ही करेक्ट है, आप दोनों सेंटेंसेस बोल सकते हो। लेकिन आपको सीखना क्या है, लर्न क्या करना है कि आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सेंटेंसेस को। ओके, सो हमने देखा दैट with using to we can transform the sentences and by removing to we also transform the sentences. Okay, as like इसको जब भी आप रिमूव करोगे टू को तो वो अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाएंगे। जैसे कि रोहन इज टू फैट टू रन इन द रेस। रोहन बहुत मोटा है रेस में दौड़ने के लिए। इसी को इंग्लिश में जब आप रिमूव करेंगे टू और बोलेंगे रोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन द रेस। रोहन इतना मोटा है कि वो रेस में दौड़ नहीं सकता। Here both these sentences are correct but the transformation is there. लेकिन sentences का जो नेचर है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है। मीनिंग सेम है, सिर्फ उसका जो वे है, तरीका है बोलने का, वो बदला। तो आपने देखा क्या कि पहला सेंटेंस क्या है, वो अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव सेंस में है कि रोहन बहुत मोटा है कि वो रेस में नहीं दौड़ सकता, सॉरी रेस में दौड़ने के लिए वो बहुत मोटा है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपने देखा इट इज इन नेगेटिव सेंटेंस एज लाइक रोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट। नॉट का यूज है निगेशन। रोहन इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता रेस में। सो आपको माइंड में रखना है कि व्हेन वी रिमूव टू देन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिकम्स नेगेटिव। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर बाय यूजिंग चेंज द डिग्री। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हमने देख लिया कि टू को रिमूव करके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसकी डिग्रीज को चेंज करके भी कर सकते हैं। डिग्रीज यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस
देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। आप तीनों डिग्रीज में जब लिखते हो उस बात को तो उसकी मीनिंग सेम होती है, लेकिन सिर्फ उसके लिखने का तरीका बदल जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। सोनम इज द बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। द बेस्ट, it is suggesting that it is in superlative degree. The best, the article का यूज है। superlative degree आपने पढ़ा होगा कि उसमें the article का यूज होता है adjective से पहले, करेक्ट। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। जब हम कहते हैं कि सोनम सबसे अच्छी है लड़की है क्लास में। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, व्हेन वी से नो अदर गर्ल इज एज गुड एज सोनम। इसी को अगर हम पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे कि कोई और लड़की सोनम की जितनी अच्छी नहीं है। उसका मतलब तो यही निकला कि सोनम बेस्ट है, लेकिन मीनिंग यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई, लेकिन बोलने का तरीका आपका चेंज हो गया। आपने इन दोनों के डिग्रीज में चेंज कर दिया। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में। दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल का किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। ओके, सो बाय चेंजिंग द डिग्री वी कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस आल्सो। लेट्स गो फर्दर। थर्ड वे इज बाय यूजिंग एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं, विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट्स वर्ड। एग्जाम्पल, शी इज पुअर, शी इज नॉट रिच। तो सिंपली अगर हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें उसको चेंज करके लिखना है, मीनिंग बिना चेंज किए, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, उसके एंटोनिम को यूज कर सकते हैं, उसके विलोम शब्द को, उसके अपोजिट शब्द को यूज कर सकते हैं। एज लाइक शी इज पुअर, वो गरीब है। सेकेंडली आप बोलोगे शी इज नॉट रिच, वो अमीर नहीं है। यहाँ पे पुअर एंड रिच, पुअर का एंटोनिम क्या है, रिच, करेक्ट। So by using antonym we can transform the sentences also. Then fourth one, चौथा तरीका क्या है, by using alone / only to none but। और भी तरीके हैं बोलने के, ट्रांसफॉर्म करने के सेंटेंसेस के, जैसे कि जब हम alone या फिर only को की जगह पे नन या बट का यूज करते हैं। नन मीन्स कोई नहीं, बट मीन्स लेकिन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स, ओनली ही वेंट टू दिल्ली। यहाँ पे आपने बोला केवल वो दिल्ली गया। आप जब बोलोगे नन बट ही वेंट टू दिल्ली, कोई नहीं लेकिन वो दिल्ली गया, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है, लेकिन आपने ओनली की जगह पे नन का यूज किया। ओके, तो ओनली को रिप्लेस किया नन ने। इस तरह से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम सेंटेंसेस को। लेट्स सी फर्दर। द फिफ्थ वे इज बाय यूजिंग एज सून एज, नो सूनर, डिड, देन। एज सून एज का यूज करके भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वर्ड्स को, नो सूनर का भी यूज करके कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, एज सून एज ही वेंट टू द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही स्टेशन पे वो पहुंचा, ट्रेन चली गई। नो सूनर डिड ही गो टू द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। इसकी मीनिंग भी सेम है। जैसे ही स्टेशन पे वो जाता है, उतने में ही ट्रेन चली जाती है, या फिर तब ट्रेन चली गई। तो इस तरह से आपने देखा कि एज सून एज मीनिंग नो सूनर डिड दोनों सेम है, लेकिन आप उसको रिप्लेस करके इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं इन योर सेंटेंसेस। ओके, सो अगेन एज लाइक इट, बाय डूइंग सो द असर्टिव सेंटेंसेस इंटरचेंज टू इंट्रोगेटिव, एज लाइक यस बिकम नो एंड नो बिकम यस। फॉर एग्जाम्पल्स, आर यू गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। Who does not know गांधी जी, everybody knows गांधी जी। ये सारे ही क्या है, मीनिंग सेम रखते हैं सेंटेंसेस, लेकिन दोनों के बोलने का तरीका अलग है। जैसे आप पहले जब बोल रहे हो तो आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। जब आप बोलोगे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। Who does not know गांधी जी,
गांधी जी को कौन नहीं जानता है? एवरीबडी नोज गांधी जी। गांधी जी को हर कोई जानता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करके आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसी तरह से उसको आप स्टेटमेंट में भी चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो सेंटेंसेस का विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट। हु हैज सीन द विंड? नो वन हैज सीन द विंड। करेक्ट? हु हैज सीन द विंड? हवा को किसने देखा है? नो वन हैज सीन द विंड। हवा को किसी ने नहीं देखा है। ओके, सो यहाँ पे मीनिंग आपकी सेम है, लेकिन आपका जो वे है बोलने का या सेंटेंस के काइंड है वो चेंज हो जा रहे हैं। हु हैज सीन द विंड? हवा को किसने देखा है? ये आपका पूछने का तरीका है, लेकिन उसका सेंस यही है कि हवा को किसने देखा है? आज तक किसी ने नहीं देखा है। इस तरह से आप बोलते हो नो वन हैज सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट वन, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट, एज लाइक हाउ, व्हाट, इट इज वेरी, और सब्जेक्ट प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव, एज लाइक हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। वर्षा कितनी सुंदर है। आपने इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोला बाय यूजिंग दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंटरजेक्शन का यूज किया आपने, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है। आप इसी को बोलोगे द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। स्टेटमेंट में बोलोगे, अफर्मेटिव में बोलोगे कि वर्षा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी। दूसरा क्या है? अफर्मेटिव। लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है। करेक्ट? लेट्स सी फर्दर। इट इज वेरी ब्यूटीफुल रेन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये बहुत ही सुंदर वर्षा है। सो एज लाइक व्हेन यू transform, you can transform the sentences by changing assertive into exclamatory also. Alas, it is very sad that. Hurrah, it is very joyful that. Bravo, you have done well. So all these exclamatory sentences will be changed into affirmative. इनको हम affirmative में change कर सकते हैं without changing the meaning of it. Okay, let's go further. As like when you say, alas, his father died so young. पहला सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें आपने इंटरजेक्शन यूज किया है alas। इसी तरह से आप उसी बात को अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से बोल सकते हो? It is very sad that his father died so young. पहला आपने क्या बोला? हाय, उसके पिता इतनी जल्दी मर गए। जब आप दुख व्यक्त करते हो तो आप इसी तरह से बोलते हो अलास, हाय, उसके पिताजी कितनी जल्दी मर गए। इसी को आप कैसे बोलोगे कि ये बहुत दुख की बात है कि उसके पिताजी इतनी जल्दी मर गए। तो आप देख रहे हो that the kind of sentence here is changed. First one is alas, his father died so young, because it is their interjection is used, so it is an exclamatory sentence. But in the second one, it is affirmative assertive sentence. But the meaning is same. Only the kinds of sentences is changed. So with that, you can transform the sentences also. Hurrah, we have won the match. Hurrah, हम मैच जीत गए। उसी को आप पॉजिटिव सेंस में कैसे लिखोगे? It is very joyful that we have won the match. ये बड़ी खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। Okay? So, changing the exclamatory sentences into affirmative, we can transform the sentences. कंपैरिजन ऑफ डिग्री, तो डिग्रीज को चेंज करके भी हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एज लाइक देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस। 3 डिग्रीज होती है कंपैरिजन की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव कंपैरिजन बिटवीन 2 nouns or pronouns, superlative comparison more than 2 nouns or pronouns. Okay, so as like rich, richer, richest. Rich we use in positive sense, richer we use in comparative degree, and
richest we used in superlative degree. Okay, as like when we say, पहला ही एग्जाम्पल हमने जैसे बोला था वो इसी डिग्री से ही रिलेटेड था, जैसे श्याम इज अ रिच पर्सन, ये पॉजिटिव सेंस है, देयर इज नो कंपैरिजन। उसी बात को हम बोलेंगे श्याम इज रिचर दैन श्याम, राम इज रिचर दैन श्याम, तो राम श्याम से ज्यादा अमीर है। व्हेन वी से राम इज द रिचेस्ट पर्सन, राम सबसे ज्यादा अमीर है, तो एक ही बात को हम क्या कर रहे हैं, डिग्रीज में बोल रहे हैं। We only changing the degrees but not the meaning of the sentences. Okay, so I hope you have understood everything. I'll see you next class. Thank you.